मैंने मना कर दिया ना, नहीं खाऊंगा खाना, ले जाइए इसे। ये क्या बात हुई? तुमने खाना क्यों फेंका? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से मैं पैसे कमाती हूँ, तब जाकर ये खाना मिलता है और तुमने खाना फेंक दिया। अरे ऐसे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। वैसे भी तुम मेरे यहाँ पर काफी दिनों बाद आई हो। अरे ये रोहन कहाँ चला गया? मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि सुबह सुबह बाहर मत जाया कर, लेकिन ये मेरी बात सुनता नहीं है। देख कर आती हूँ। कहाँ चला गया ये? अच्छा, तो ये यहाँ पर खेल रहा है। रोहन, रोहन बेटे इधर आओ। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि सुबह सुबह खेलने मत आया करो। अभी आया माँ। हाँ बोलिए माँ। अरे बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो। माँ आप सो रही थी तो मैं खेलने के लिए चला आया। और माँ आप मुझे खेलने क्यों नहीं देती हो? तो बेटा इतनी सुबह खेलने की क्या जरूरत है? माँ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसी के लिए मैं चला आया। चलो अच्छा ठीक है, बाद में खेल लेना। पहले चलकर नाश्ता कर लो, फिर मैं काम पर चली जाऊंगी। माँ आप जाइए, मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे खेलने दो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? तुम दिन पर दिन जिद्दी होते जा रहे हो। चलो चलकर नाश्ता कर लो। माँ मैंने मना कर दिया ना तुमसे, मैं नहीं जा रहा। आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं करना नाश्ता। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करती हूँ, इसके लिए नाश्ता बना कर रख जाती हूँ और फिर मैं काम पर चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे खेलना है ना तो खेल ले, मैं जा रही हूँ। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ, फिर काम पर निकल जाऊंगी। अरे आ गई तुम? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों, क्या हो गया मुकेश? तुम मेरे पास क्यों आ रहे थे? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को पीटा है। मंदाकिनी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने बेटे को संभाल कर रखो। क्या मेरे बेटे ने आपके बेटे को पीटा है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रोहन ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के सिर में चोट आई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे घर पे आकर देख लो। क्या सिर में चोट आई है? अच्छा ठीक है, रोहन से जाकर इस बारे में मैं बात करूंगी और उससे ये भी पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ जो तुम ऐसा कह रही हो? नहीं नहीं, मुझे आपकी बातों पर यकीन है। मैं जाकर रोहन को डांट लगाऊंगी। देखो, अभी तो सिर्फ मैं तुमसे कह रहा हूँ, कहीं आगे जाके ऐसा ना हो कि मुझे ये बात मुखिया जी तक लेके जानी पड़े। समझा देना अपने बेटे को। अरे नहीं नहीं, आप ये बात मुखिया जी के पास लेकर क्यों जाएंगे? मैं कह तो रही हूँ, मैं रोहन को समझा दूंगी। और वैसे भी वो अभी बच्चा ही तो है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बच्चा है तो बच्चे की तरह रहे। और वैसे भी अब वो बहुत शरारती है। जी मैं समझा दूंगी। हे भगवान, ये रोहन इतनी शरारत क्यों करता है? आज इसे घर जाकर बताऊंगी। रोहन, रोहन, कहाँ चला गया ये? रोहन, रोहन, हे भगवान, ये रोहन कहाँ चला गया? शाम हो गई है और अभी तक घर लौट कर नहीं आया। आ गया तू? कहाँ चला गया था? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि शाम को घर पर ही रहा कर। और ये क्या मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मुकेश की लड़की को मारा था? नहीं नहीं माँ, मैंने किसी को नहीं मारा है, वो झूठ बोल रहा होगा। अच्छा, तो बड़े भी झूठ बोलने लगे? पहले तेरी शिकायत बच्चे करते थे, लेकिन अब तो बड़े भी तेरी शिकायत कर रहे हैं। अरे तू इतनी शरारत क्यों करता है? तू मुझे एक बात बता, क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी माँ इस गाँव में आराम से रह सके? माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? वो मुझसे कह रहा था कि मैं अनाथ हूँ, और वो मुझसे कह रहा था कि तेरा बाप मर गया, इसीलिए मैंने उसे मारा। तो बेटा, उसने झूठ कहाँ बोला, वो सच्ची तो कह रहा था। तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। और ये बात तू जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं नहीं माँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। भले ही मेरे पापा मर गए हैं, लेकिन आप तो मेरे साथ हो। नहीं नहीं माँ, मैं आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा। वैसे बेटा, तुमने खाना खा लिया? नहीं माँ, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। क्यों बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? माँ मुझे भूख नहीं लग रही थी, इसी की वजह से मैंने खाना नहीं खाया। देखो बेटा, खाना टाइम से खाया करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद तुम ही मेरे इकलौते सहारे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो आपकी बहुत देखभाल करूँगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तो चलकर खाना खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लग रही होगी तुझे। चल। माँ होली आने वाली है, मुझे भी रंग दिलाना, मैं भी होली खेलूँगा। नहीं नहीं बेटा, इस बार हम होली नहीं खेलेंगे। पर क्यों माँ, आप मुझे होली खेलने के लिए मना क्यों कर रही हो? बेटा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी गुजरे हुए अभी 1 वर्ष हुआ है, तो हम इसीलिए होली नहीं खेल सकते। नहीं नहीं, मैं तो खेलूँगा। अगर पिताजी चले गए तो क्या हुआ, मैं तो होली खेलूँगा ना। ये क्या बात हुई रोहन? अगर इस बार हम होली खेलेंगे ना तो गांव वाले हमें बुरा भला कहेंगे, इसलिए कह रही हूँ इस बार हम होली नहीं खेल सकते। समझा करो मेरी बात को। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो होली खेलूँगा। चाहे कुछ हो जाए, मैं तो होली खेलूँगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम हर बात पर इतनी जिद क्यों करते हो? ये जिद करना अच्छी बात नहीं है। जब मैंने तुमसे मना कर दिया कि हम इस बार होली नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, तुम जिद क्यों कर रहे हो? माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे होली खेलनी है तो खेलनी है।
अरे बेटा तुम रो मत, ऐसा नहीं करते, माना करो मेरी बात। इस बार हम होली नहीं खेल सकते। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे होली खेलनी है तो खेलनी है। अरे क्या हुआ बहन, ये रोहन क्यों रो रहा है? क्या आज फिर से इसने कोई शरारत कर दी? नहीं भैया, इसने कोई शरारत नहीं की है, ये होली खेलने की जिद कर रहा है। अब आप ही बताइए, पिछले ही साल मेरे पति की मौत हुई है, हम इस बार होली कैसे खेल सकते हैं? हाँ बहन मुझे पता है, लेकिन बच्चे तो मन के कच्चे होते हैं, इन्हें क्या पता है, इन्हें तो बस खेलने से मतलब है। हाँ भैया, पर मैं नहीं चाहती कि इस बार रोहन होली खेले, क्योंकि अगर गांव वालों को पता लगा तो गांव वाले फिर से हमें उल्टा सीधा सुनाएंगे। अरे बहन, जब बच्चा जिद कर रहा है तो उसे खेलने दो, और गांव वालों का क्या है, गांव वाले तो हमेशा उल्टा सीधा कहते ही रहते हैं। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो इस बार मैं अपने बेटे को होली खेलने दूंगी। ठीक है बहन, तो फिर अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है बेटा, तुम इस बार होली खेल लेना। अरे वाह, इस बार मैं भी होली खेलूंगा, अब तो खूब मजे आएंगे। ये हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे मेरे पति को क्यों छीन लिया? आपने तो मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अरे वाह, ये बच्चे तो बहुत बढ़िया होली खेल रहे हैं और इनके पास तो इतनी बड़ी पिचकारी भी है। और मैं भी इस बार अपनी माँ से कह के बहुत बड़ी पिचकारी खरीदूंगा। मैं अभी माँ के पास जाता हूँ और माँ से पिचकारी के लिए कहूँगा। माँ माँ, अरे माँ तो घर पर ही नहीं है। एक काम करता हूँ, यहीं बैठ कर इंतजार कर लेता हूँ। अरे माँ, आप आ गई, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों, आज तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? वैसे आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? हाँ माँ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? माँ, मुझे इस बार होली पर बहुत बड़ी पिचकारी चाहिए और सबसे बड़ी पिचकारी मेरे पास ही होनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बड़ी पिचकारी? बेटा तुम छोटी पिचकारी से भी तो होली खेल सकते हो ना। नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी पिचकारी चाहिए, क्योंकि सभी के पास बड़ी बड़ी पिचकारी हैं। बेटा बड़ी पिचकारी लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और बड़ी पिचकारी बहुत महंगी आती है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था कि माँ आएंगी और मुझे पिचकारी दिलाएंगी। मुझे बड़ी पिचकारी चाहिए तो चाहिए। रोहन बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इतनी जिद अच्छी नहीं होती। अब तुम फिर जिद कर रहे हो। मैं कहाँ से ला के दूँ तुम्हें बड़ी पिचकारी? बड़ी पिचकारी बहुत महंगी आती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें बड़ी पिचकारी ला कर दूँ। छोटी पिचकारी से भी तो होली खेली जा सकती है ना। अब मैं तुम्हें होली खेलने दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम पिचकारी की जिद क्यों कर रहे हो? मुझे तो बड़ी पिचकारी चाहिए, चाहे आप कहीं से ला के दो। मुझे कुछ नहीं पता, वरना मैं घर छोड़ कर चले जाऊँगा। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? तुम्हारे दिमाग में ये सब आता कहाँ से है? अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये सब दिन देखने नहीं पड़ते। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप हर बार यही बहाना बना देती हो। आप मुझे कुछ दिलाती क्यों नहीं हो? अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो मुझे सब कुछ दिलाते। बेटा रो मत,
मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं पिचकारी के लिए मना कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। जब तक आप मुझे पिचकारी नहीं दिलाओगी, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ना ही खाना खाऊंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं मैं अपने बेटे को? कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे जो मैं इसे पिचकारी दिला सकूं? रोहन बेटा, बेटा उठो, ये लो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मना कर दिया ना। जब तक आप मुझे बड़ी पिचकारी नहीं दिलाओगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ना ही खाना खाऊंगा। बेटा, ये क्या बात हुई? आपने कल भी खाना नहीं खाया था, रात को भी बिना खाना खाए सो गए थे, और अब भी खाना खाने के लिए मना कर रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा? मैंने मना कर दिया ना, नहीं खाऊंगा खाना। ले जाइए इसे। ये क्या बात हुई? तुमने खाना क्यों फेंका? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से मैं पैसे कमाती हूँ, तब जाकर ये खाना मिलता है, और तुमने खाना फेंक दिया। तो क्या हुआ? जब तक आप मुझे पिचकारी नहीं दिलाओगी, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझे उसकी थप्पड़ नहीं मारने चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती? रोहन पता नहीं कैसी जिद पकड़ के बैठा है। उसे समझना चाहिए कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं है। मैं उसे कहाँ से दिलवाऊं पिचकारी? दो दिन बाद होली है, अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है। मुखिया जी के पास जाकर उनसे कुछ पैसे ले आती हूँ। उन पैसों से अपने बच्चे के लिए पिचकारी लाकर दे दूँगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को थूके नहीं देख सकती। क्या मैं सही कर रही हूँ? इस तरह मेरा मुखिया जी के पास जाना सही रहेगा? चलो चली ही जाती हूँ, इससे मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। अरे मंदाकिनी, तुम यहाँ पर कैसे? और बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, आप मेरी मदद कर दीजिए। हाँ हाँ मंदाकिनी, बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? तुम्हारे तो दर्शन ही नहीं होते यहाँ पर। साहब, अब आपको तो पता ही है, मेरे पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं खाने कमाने में लगी रहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे पति की मौत हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ तो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी?
अरे मेरा मतलब मैं हूं तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम ये बताओ तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? वो मुझे 2-3 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। रोहन को ना बहुत बड़ी सी पिचकारी चाहिए थी, इसी के लिए मांग रही थी। हाँ हाँ ले जाओ, मना किसने किया है? पर मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ बताइए मुखिया जी, क्या काम करना है? मैं कर दूंगी। देखो तुम बस मुझे खुश कर दो और कुछ नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैं भला आपको खुश कैसे कर सकती हूँ? अरे मंदाकिनी, मुझे पता है तू अपने पति की मौत के बाद ना थोड़ी दुखी सी रहती है और अकेली भी पड़ गई है। क्यों ना तू फिर से मेरे साथ आराम से रहने लगे और मुझसे शादी कर ले। देख मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आपका दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है मंदाकिनी। तुम अभी बहुत सुंदर हो और अभी जवान भी हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आप मुझसे इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? तुम इतनी सुंदर हो, तुम पर तो किसी का भी दिल आ जाएगा। और वैसे भी मैं तो तुम्हें रानी बना के रखने की बात कर रहा हूँ। मुझे माफ़ करिए मुखिया जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। वैसे भी तुम मेरे यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद आई हो। मुखिया जी मेरा हाथ छोड़िए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो मेरा हाथ। अरे नहीं, ये मुखिया तो मेरी माँ के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है। मुझे मुकेश अंकल को जल्दी बुला के लाना पड़ेगा। अरे रोहन, क्या हुआ? तुम इतनी तेज भागते हो क्यों आ रहे हो और इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? किसी को फिर पीट दिया क्या? नहीं अंकल, मेरी मदद कर दीजिए। वो मुखिया मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? तुम्हें पता भी है तुम मुखिया जी पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात अगर गलत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। और मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है मुखिया जी? आपको शर्म नहीं आ रही ये सब करते हुए? अरे मुकेश, तुम यहाँ पर कैसे आना हो तुम्हारा यहाँ पर? मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर लाया गया है। वो तो अच्छा हुआ कि रोहन मुझे यहाँ पर ले आया और मुझे पता लग गया कि आप ये सब कर रहे हो। रोहन आपको यहाँ पर कैसे लेकर आ सकता है? रोहन तो यहाँ पर था ही नहीं। नहीं माँ, जब आप मुखिया जी के घर पर आ रही थी तभी मैं आपके पीछे पीछे आ गया था। तभी मैंने देखा मुखिया जी आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं इसीलिए मुकेश अंकल को अपने साथ बुला लाया। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो बस ऐसे ही। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। और आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुखिया होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे नहीं नहीं मुकेश, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं मंदाकिनी बहन से पूछ लेता हूँ। मंदाकिनी बहन बताओ, ये मुखिया तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? भैया, जब मैं इनसे पैसे मांगने के लिए आई थी तो ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, और तो और ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। आप बताइए मुखिया जी, क्या मंदाकिनी बहन झूठ बोल रही है? और वैसे भी ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, आपने जानबूझकर किया है। और आप मुखिया कहलाने के लायक नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं अपनी गलती को ना स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो मुकेश, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुखिया जी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अगर माफ़ी मांगनी है तो मंदाकिनी बहन से मांगो, क्योंकि बदतमीजी आपने इसी के साथ की है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुकेश। मंदाकिनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं मुखिया जी, लेकिन आज के बाद आप कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं। आपके पास लोग मदद मांगने के लिए आते हैं। अगर आप भी लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तुम सही कह रही हो, आपसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बस अब की बार मेरी भूल को माफ़ कर दो तुम। ठीक है मुखिया जी, चलो भैया।
क्या हुआ माँ, आप इतने दुखी क्यों हो? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। मैं तेरे लिए पिचकारी नहीं ला पाई, मुझे माफ़ कर देना। मैं गई तो मुखिया जी के पास पैसे मांगने के लिए गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ये सब करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैं आपसे इतनी जिद करता हूँ। मुझे पिचकारी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी माँ चाहिए। क्या तू सच कह रहा है बेटा? तुझे बड़ी पिचकारी नहीं चाहिए? नहीं नहीं माँ, मुझे बड़ी पिचकारी नहीं, अब मुझे कैसी भी पिचकारी नहीं चाहिए। बेटा, आज मैं तुम्हारी वजह से बच गई, वरना पता नहीं वो मुखिया मेरे साथ क्या करता। माँ मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी भी जिद नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तू बच्चा है। अब शाम हो गई, मुझे घर चलना चाहिए। रोहन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसा ही। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो। तुम चलो मेरे साथ अंदर। तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तुम भी उन बच्चों के साथ होली खेलना चाहते हो। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगले साल को खेल लूँगा जब हमारे पास पैसे होंगे। अरे तू ये क्या कह रहा है? हम बड़ी पिचकारी तो नहीं ले सकते, लेकिन छोटी पिचकारी तो ले सकते हैं ना। ये देख, मैं तेरे लिए पिचकारी लेकर आई हूँ, ये ले। अरे माँ, आप मेरे लिए पिचकारी ले आई? हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि मेरे बेटे का भी होली खेलने का मन कर रहा होगा। अब तो आराम से होली खेल, ठीक है? माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपसे कई बार उल्टा सीधा बोला है। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आज होली है, सारे दुख परेशानी आज तुम भूल ही जाओ। जाओ, जाकर होली खेलो। ठीक है माँ, अब मैं होली खेलने जा रहा हूँ। ये मैं भी होली खेलने जा रहा हूँ।